बच्चों, मैं सर्वेश कुमार पब्लिक इंटर कॉलेज कांट से हिंदी विषय के साथ और आज की इस वीडियो क्लास में आपके सामने हूँ। जैसा कि हम सभी परिचित हैं कि जो वर्तमान दौर है उसमें हमारा देश भारत ही नहीं बल्कि विश्व के लगभग सभी देश और कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं। तो इन हालातों को देखते हुए आपका जो अध्ययन है, जो आपकी पढ़ाई है, क्योंकि स्कूल कॉलेज बंद है और आपकी पढ़ाई बाधित ना हो, इसके लिए ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था और विद्यालय द्वारा की गई है। आप पिछले कई दिन से और जो ऑनलाइन क्लासें हैं उनको पढ़ रहे होंगे, नियमित अध्ययन कर रहे होंगे। उसी क्रम में आज हम कक्षा 6 और 7 में हिंदी का अध्ययन करेंगे। आज की जो कक्षा है, हिंदी की जो क्लास है, वो कक्षा 6 और 7 दोनों कक्षा के विद्यार्थियों के लिए है। ठीक, तो दोनों को ही पढ़ना, कक्षा 6 और 7। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग इस लॉकडाउन की अवधि में लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए और अपने माता पिता के साथ, अपने परिवार के जो हमसे बड़े हैं उनके साथ आप घर में होंगे और सुरक्षित होंगे। मेरा भी आपसे यही निवेदन है कि आप सभी विद्यार्थी घर में रहें, सुरक्षित रहें। जो हमारे अपने बड़े हैं, बड़े भाई बहन हैं, माता पिता हैं, दादा दादी हैं, आप उनके संपर्क में रहिए और उनका कहा मानिए। और साथ ही साथ जो अध्ययन की ये श्रृंखला देख रहे हैं वीडियो क्लास के माध्यम से, इसको भी आप अपने माता पिता, अपने जो बड़े हैं उनके मार्गदर्शन में देखिए, पढ़िए, समझिए और जो भी दिशा निर्देश विद्यालय से मिलते हैं उनके अकॉर्डिंग और घर पर रह करके अपने अध्ययन को बनाए रखिए। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोग घर में होंगे, सुरक्षित होंगे और नियमों का पालन करते हुए जो हमारा अध्ययन कार्य है उसे भी हम कर रहे होंगे। ऐसे ही आगे करते रहिएगा। ठीक है, अब हम आते हैं जो हमारा आज का विषय है उस पर बात करते हैं। आज की पहली वीडियो क्लास आपके लिए है हिंदी विषय की। इससे पहले अन्य विषय आपने पढ़े होंगे। हिंदी चाहे हम कक्षा 5 से 6ठी क्लास में आए हों, चाहे हम कक्षा 6 से 7th क्लास में आए हों, जो भी हमारी कक्षाएं हैं, हिंदी ऐसा विषय है कि इसे हम, या अंग्रेजी है, इन विषयों को हम लगभग 2 तरीके से, 2 पक्षों के रूप में हम पढ़ते हैं। एक होता है साहित्य भाग और एक होता है आपको हिंदी में व्याकरण भाग। साहित्य में क्या है, हम 6ठी, 7वीं, 8वीं या जिस भी कक्षा में हम पढ़ते हो, साहित्य में हम गद्य वाले पाठों को पढ़ते हैं। उसमें चाहे कहानी पढ़ते हो, निबंध पढ़ते हो, कोई नाटक संबंधी पाठ हमने पढ़ा हो, हम काव्य पढ़ते हैं, कविताएं पढ़ते हैं। तो जो गद्य, काव्य, इस तरह के पाठ हम पढ़ते हैं, कहानी आदि हम पढ़ते हैं, वो एक तरह से साहित्य के भाग में जाता है। उसका अध्ययन साहित्य के अंतर्गत करते हैं। और दूसरा पक्ष होता है व्याकरण। व्याकरण में हम भाषा की जो बारीकियां हैं, जो भाषा के कुछ आवश्यक अंग हैं, जो भाषा की कुछ आवश्यक चीजें हैं, और खास तौर से भाषा की शुद्धि, उसका हमें ज्ञान व्याकरण से होता है। और व्याकरण की बहुत सारी चीजें हैं जो कॉमन होती है, कई कक्षाओं में उन चीजों को पढ़ते आते हैं और आगे भी हमें बड़ी कक्षाओं में वो काम आती है। तो आज में जो आपका स्टार्टिंग है, शुरुआत है हिंदी विषय की, तो मैं उसमें व्याकरण से आपको जो है वो जोड़ूंगा।
व्याकरण का हम लोग अध्ययन करेंगे, हिंदी व्याकरण। ठीक, ये जो आज की जो वीडियो है कक्षा 6 तथा 7, कक्षा 6 तथा 7, क्योंकि व्याकरण दोनों में कॉमन है, एक दो चीजें हो सकता अलग हो, लेकिन व्याकरण कॉमन होता है। तो हम व्याकरण की चीज़ों को पढ़ेंगे, कक्षा 6 और 7 दोनों के लिए है। तो दोनों कक्षाओं के जो विद्यार्थी हैं वो इसको पढ़ें और इसको ठीक से इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो व्याकरण में हम बात करते हैं और भाषा की। भाषा, तो जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा शीर्षक है वो है भाषा। ठीक, तो आज का हमारा शीर्षक भाषा। प्रश्न के रूप में हम लोग लिख लेंगे और समझ लेंगे, फिर प्रश्नोत्तरी क्रम में ही। तो प्रश्न हम लिखेंगे पहला भाषा टॉपिक से कि भाषा किसे कहते हैं। क्या प्रश्न है? भाषा किसे कहते हैं। ठीक, भाषा टॉपिक में हमारा पहला प्रश्न है भाषा किसे कहते हैं। हो सकता है आपने पहले कक्षा में पढ़ा हो किसी ने, तब और ना पढ़ा हो तब भी पहला प्रश्न हमारा है भाषा किसे कहते हैं। ठीक, अब हम इसका उत्तर लिखते और समझते हैं कि भाषा किसे कहते हैं। ऐसा तो नहीं कि हम ना जानते हो, हम चाहे कोई सी भी कक्षा में हो, ये तो हम जानते हैं कि हाँ भाषा क्या है, लेकिन उसको हमें बताना है, परिभाषित करना है भाषा किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। ये भाषा शब्द संस्कृत भाषा के, संस्कृत के भाषा शब्द संस्कृत के भाषा शब्द संस्कृत के भास धातु से बना है। भास धातु से बना है। ठीक, भाषा शब्द संस्कृत के किससे बना है? भास धातु से बना है। ठीक, लिखेंगे जिसका अर्थ है, क्या अर्थ है? कहना। जिसका अर्थ है कहना या बोलना। जिसका अर्थ है कहना या बोलना। ठीक, समझ लेंगे कि भाषा शब्द संस्कृत के भास धातु से बना है, जिसका अर्थ है कहना या बोलना। दोहराएंगे, कहना या बोलना। ठीक, आगे लिखते हैं हम, कहना या बोलना। इससे आगे लिखेंगे इस प्रकार, हम लिख सकते हैं परिभाषा के रूप में, इस प्रकार अपने मन के भावों, अपने मन के भावों या विचारों अपने मन के भावों या विचारों
जो अपने मन के भाव हैं, हमारे मन में क्या, अपने मन के जो विचार हैं, विचारों को बोलकर, लिखकर, बोलकर, लिखकर या संकेत के द्वारा अपने मन के भावों या विचारों को बोलकर, लिखकर या संकेत के द्वारा प्रकट करने, प्रकट करने, प्रकट करने को हम व्यक्त करने भी कह सकते हैं, व्यक्त करने। तो प्रकट करने के माध्यम को ही प्रकट करने के माध्यम को ही भाषा कहा जाता है। भाषा कहा जाता है। ठीक। भाषा शब्द संस्कृत के भा धातु से बना है, जिसका अर्थ है कहना या बोलना। पहली बात, इस प्रकार अपने मन के भावों या विचारों को, अपने मन के भावों या विचारों को बोलकर, मुंह से बोल करके, लिखकर या संकेत के द्वारा प्रकट करने के माध्यम को, संकेत के द्वारा प्रकट करने के माध्यम को ही भाषा कहा जाता है। ठीक है, ये भाषा की तरफ फिर भी हम समझ सकते हैं। वास्तव में और समझ सकते हैं इस तरीके से हम, वास्तव में विचारों या भावों, विचारों या भावों के आदान प्रदान वास्तव में विचारों या भावों के आदान प्रदान की प्रक्रिया, आदान प्रदान की प्रक्रिया भाषा कहलाती है। आदान प्रदान की प्रक्रिया भाषा कहलाती है। ठीक, ये हमने लिखा भाषा किसे कहते हैं, ये भाषा की परिभाषा। पहले इसको समझ लेंगे और उसके बाद इससे आगे बात करेंगे। देखिए, हमने लिखा भाषा किसे कहते हैं। हम समझते हैं जो भी हम बोलते हैं, सुनते, कहते हैं, जो ये चीजें हैं ये भाषा में ही आती हैं। लेकिन हम अगर उसे परिभाषित करना है तो हमने पहली बात क्या कही कि भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है। किससे बना बच्चों? हाँ, संस्कृत के भाष धातु से बना है। अब भाष धातु से बना है तो इसका अर्थ क्या है भाष धातु का, कि जिसका अर्थ है, अर्थ क्या है, कहना या बोलना, कहना या बोलना। तो बातों को कहना, बातों को बोलना। ठीक, अब इससे क्या परिभाषा बनती है इस प्रकार, अपने मन के भावों या विचारों को
जो भी हमारे मन में भाव हैं, जो भी हमारे मन में विचार हैं, जैसे मेरा इस समय मन है, मेरे मन में विचार है कि जो बच्चे स्कूल में नहीं हैं, घर पे बैठे हैं, मैं उन बच्चों को पढ़ा दूं, मैं उन बच्चों को विषय संबंधी कुछ थोड़ी सी बात बता दूं। ये मेरे मन में विचार है, ये मेरे मन में भाव है, लेकिन कैसे बता दूं? जो मेरे मन में विचार है कैसे बता दूं? तो मैं अपने मन के विचारों को आपको कैसे बता रहा हूँ? बोलकर। जो भी वीडियो के माध्यम से मैं बोल रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, मैं हाथों के संकेत से समझा रहा हूँ। तो वही चीज यहाँ के अपने मन के भावों या विचारों को बोलकर, मेरे मन में आपको परिभाषा पता नहीं समझा कि मैं बोल रहा हूँ आपके साथ लगातार, तो बोलकर या लिखकर, हम लिख भी दी बात, या संकेत के द्वारा प्रकट करने के माध्यम को ही, यानी हमारे मन में कोई बात है, हमारे मन में कोई विचार है और हम उसे बताना चाहते हैं, तो जो बताने का तरीका है, अपने मन की बात को दूसरों तक पहुंचाने का तरीका है, जो बात आपके मन के अंदर है, जो विचार आपके दिमाग में है, उस विचार को दूसरों को बताना, दूसरों तक पहुंचाने का जो तरीका है, जो माध्यम है, जो जरिया है, वो क्या है? वो भाषा है। कि आप अपने मन की बात को, आप अपने मन के विचारों को किस तरह से दूसरों तक पहुंचाते हैं, या कैसे दूसरे विचारों को आप सुनते समझते हैं। तो वो जो माध्यम है, जो प्रक्रिया तरीका हम अपनाते हैं, वो तरीका, वो माध्यम क्या है? भाषा है। मेरे मन में बात आई कि आपको पढ़ाना है, भाषा पर बात आपको बतानी है, तो मैंने क्या बोलकर आपको बताई अपने मन की बात, मैंने लिखकर आपको बताई, मैंने संकेत के वजह आपको बताई। तो ये जो तरीका है लिखना, बोलना, और इस माध्यम से हमने बात आप तक पहुंचाई, ये आपके मन में बात है, आप बोल करके कहते हो किसी से, मैं आपके मन में कोई बात है, आप अपने माता पिता से कहते हो, बोल कर कहते हो, आपके मन में कोई बात है उसको लिख कर कहते हो, आपके मन में कोई बात है संकेत से भी कह देते हो। तो जो अपने मन के विचारों जैसे भी हम प्रकट करते हैं, चाहे लिख कर, बोल कर, संकेत से, वो सारे माध्यम, वो सारे तरीके क्या है, वो उन्हें भाषा कहा जाता है। ठीक, दूसरे शब्दों में हम समझ सकते हैं कि वास्तव में क्या है भाषा? वास्तव में विचारों या भावों के आदान प्रदान की प्रक्रिया, विचारों या भावों के आदान प्रदान की प्रक्रिया। विचार या भाव हम समझते हैं, हमारे मन में, दिमाग में आते हैं। आदान प्रदान की प्रक्रिया, जो हमारे मन में विचार है, आदान प्रदान क्या है? आदान प्रदान, विचारों को दूसरों तक पहुंचाना और दूसरे विचारों को खुद ग्रहण करना, अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाना और दूसरे विचारों को खुद ग्रहण करना, ये क्या है? आदान प्रदान। हम लेन देन भी कहते हैं, व्यापार की भाषा में लेन देन, आदान प्रदान। ठीक, जैसे हमने किसी को, कोई हमने वस्तु लेनी है दुकान से, हमने उसको पैसे दिए, हमने उससे वस्तु ली, तो ये क्या हुआ? आदान प्रदान हुआ कि हमने उससे वस्तु ली और हमने बदले में कुछ मूल्य उसको दिया। तो ये पूरी प्रक्रिया है, लेने देने की प्रक्रिया, वो क्या है? आदान प्रदान। ऐसे ही विचारों या भावों के, जो हमारे मन के विचार हैं, जो हमारे मन के भाव हैं, मेरे मन में है, आपके मन में, और के मन में है, तो उन भावों में जो आदान प्रदान हम लोग करते हैं, वो जो प्रक्रिया है, मैंने अपनी बात औरों को बताई, दूसरों ने मुझे बताई, तो वो सारी प्रक्रिया क्या है? वही भाषा कहलाती है। ठीक, बाकी एक बार आप और इसको, वीडियो को चाहे दोबारा पढ़ लें, रोक करके खुद समझें। मैंने कोशिश की है, अपने परिवार में बड़े भाई बहन हैं, माता पिता हैं, अन्य पढ़े लिखे समझदार लोग, उनसे भी आप इसको समझें, तो मेरे साथ साथ जो आपके परिवार के सदस्य हैं, वो भी आपका सहयोग करेंगे और आपको इसे समझाएंगे। तो मैं समझता हूँ भाषा किसे कहते हैं, इस बात को आसानी से समझ सकते हैं। ठीक, तो ये तो भाषा की परिभाषा। इससे आगे हम बात करते हैं, और ये तो हम समझ गए भाषा। ठीक है, तो इसको पहले वीडियो को देख करके पढ़ना, दोबारा देखें, समझना, और फिर इसको जो भी आपके पास कॉपी उपलब्ध हो, ये जो विद्यालय से निर्देश आपको दिए गए हों,
उसमें आप नई प्रणाली को जो भी विद्यालय से आपको संकेत मिलते हैं संख्या उनके अनुसार आप इसे जो है पढ़ें, समझें, दोबारा पढ़ें और अपनी नोटबुक में इसको लिख लें। ठीक, 2 कॉपी हमें बनानी है। एक कॉपी हमारी चाहे हम 6 के हों चाहे 7 के हों, एक कॉपी हमारी हिंदी की जिसमें चैप्टर वगैरह काम करेंगे वो, विभिन्न पाठों को हम लिखेंगे वो, और एक कॉपी एक रजिस्टर ग्रामर का अलग। तो आप इसको हिंदी व्याकरण का रजिस्टर बनाएंगे और हिंदी व्याकरण के रजिस्टर में आप इसको लिख लेंगे। ठीक, चलिए आज भाषा की परिभाषा पर बात हुई, भाषा क्या है, भाषा किसे कहते हैं, और थोड़ा संक्षिप्त आज की क्लास है। तो इसको आप देखें, जो अपने परिवार के बड़े हैं, हमसे बड़े भाई बहन माता पिता, उनके संरक्षण में उनके मार्गदर्शन में देखें। क्यों कई बार क्या है ऑनलाइन क्लासें चल रही है, मोबाइल बच्चा चलाता देखता है, तो आप खुद सावधान रखें। और मैं जो अभिभावक बने उनसे निवेदन करूँगा कि बच्चे की जो पढ़ाई है वो अपने मार्गदर्शन में ही कराएं, जिससे मोबाइल का कोई भी मिसयूज बच्चा ना करे। जैसी परिस्थिति है, जैसा समय है, उस परिस्थिति उस समय के अनुसार, और क्योंकि कक्षाएं लग नहीं रही हैं, लॉकडाउन का पालन करना है, इस महामारी से हमें जीतना है, और जब इस पर काबू पा लेंगे महामारी पर, तो उसके बाद जब भी संभव होगा आने वाले महीनों कक्षाएं लगेगी और हम कक्षाओं में पढ़ पाएंगे। लेकिन तब तक के लिए जैसा समय है, जो परिस्थिति है, प्रयास विद्यालय का है, प्रयास टीचरों का भी है, और आप सबका भी सहयोग है कि आप सब भी जुड़े हुए हैं। तो हम सब मिल करके समय का सदुपयोग करते हुए, जो भी मोबाइल सिस्टम है उसका सदुपयोग करते हुए, और हम सही दिशा में फालतू मोबाइल ना देखें, जितना जरूरी है अपने अध्ययन के लिए, अपने पढ़ने के लिए, अपने बड़े बूढ़ों के, अपने गार्जियन के देख रेख में, और हम मोबाइल से अपनी इन क्लासों को पढ़ें। बस एक बार मैं और बताना चाहूँगा कि हिंदी 2 भागों में हम कार्य करते हैं, पढ़ते और लिखते हैं। एक तो साहित्य भाग, जिसमें हम किताब के पाठों को पढ़ते हैं, लिखते हैं। एक व्याकरण वाला भाग, जिसमें हम अलग से जो भाषा की बारीकियाँ हैं उनको हम व्याकरण रूप में पढ़ते हैं, उसका एक 2 रजिस्टर हम लोग बनाएंगे। अब उपलब्ध हो, यह रजिस्टर उपलब्ध है कि वो लॉकडाउन में नहीं भी हो सकता, तो जो भी विद्यालय के निर्देश आपको दिए गए हों उसके अनुसार आप इस वीडियो को देखें, समझने के लिए 2 बार देखें, समझ में जब आ जाए फिर लिखने के हिसाब से, क्योंकि आपको नोट्स बनाने लिखने भी है साथ साथ, तो जैसा विद्यालय निर्देश आपको दिया गया एप्लीकेशन द्वारा, ये यदि रजिस्टर हमारे पास है, हम फिर रजिस्टर बना सकते हैं, उपलब्ध है, तो आप फिर रजिस्टर बना लें हिंदी व्याकरण का, और उसमें आप शुरू से इस काम को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद यदि रजिस्टर नहीं है तो कोई पुरानी कॉपी हो, कोई पुराना रजिस्टर आपको पढ़ा हो, उसमें लिख लें, फिलहाल रफ में लिख लें। तो जो भी नया रजिस्टर हो, पुराना हो, जहाँ आप इस समय लॉकडाउन में पाबंदियाँ हैं, तो जैसा उपलब्ध हो सके उस तरह से आप उसको नोट कर लें, और वीडियो को एक के बजाय 2 बार देखें, जिससे आपको समझ में आ जाए और याद भी हो जाएगा। ठीक, तो आज क्योंकि शुरुआत है, तो और भी मैंने कई सारी चीज़ें आपको बताई।